बोलोगे सर एक साथ जैसे 5-5 6-6 बंडल दे देते हैं उसको, मतलब इतने सारे बिस्किट दे देते हैं तो क्या है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा फास्ट भागेगा। दिस इज वन बिस्किट वन पर्सन फिनोमिनन, ये जो प्रोसेस। तो सभी को नमस्कार। आपने ऑलरेडी पंखा देख ही लिया है जो नहीं घूम रहा है, लेकिन उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो पंखा घूमने लगेगा। लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले हैं नॉर्मल पद्धति से नहीं, नॉट बाय द नॉर्मल मेथड, बट थोड़ी अलग मेथड से, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको समझाने वाला हूं एकदम डिटेल में इसकी मदद से। हाँ, पार्ले जी, सही सुना, पार्ले जी। तो इस पार्ले जी बिस्किट की मदद की एनालॉजी से मैं आपको समझाने वाला हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन लगता है वो क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, हमें करंट कभी मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको एक एनालॉजी दूंगा कि बहुत सारे लोग जेल में बंद है और जेल का सलिया तोड़ने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए और वो पार्ले जी का बिस्किट देगा। एक पार्ले जी बिस्किट एक ही को मिलेगा। जितना बड़ा बिस्किट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और जितने ज्यादा बिस्किट होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब एक बिस्किट को मान लो एक फोटोन, ये पूरी लाइट आ रही है उस पर इंसिडेंट हो रही है, अल्ट्रावायलेट होगी, इंफ्रारेड होगी, ये इंसिडेंट हो रही है। और जितने भी आदमी जेल में बंद है उनको तुम इलेक्ट्रॉन मान लो, तो वो एक आदमी को एक बिस्किट मिलेगा और वो बिस्किट खाकर उसको एनर्जी मिलेगी और वो जेल का सलिया तोड़कर बाहर निकलेगा। अब जितना बड़ा पार्ले जी का बिस्किट होगा उतनी ज्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, लेकिन सलिया तो वो का वो ही है। तो वो लोखंड का सलिया तोड़ने के लिए समझो 10 जूल की एनर्जी अगर लग रही है, मैं एकदम सादा एग्जांपल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के केस में बहुत कम लगती है, तो समझो मैं आपको 100 जूल की एनर्जी देता हूं इससे, बरोबर। तो 10 जूल की एनर्जी किस में लगी, सलिया तोड़ने में, तो आपके पास बची 90 जूल की एनर्जी जो आप बहुत ही आसानी से खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको 1000 जूल की एनर्जी दी, सुनो, मैंने आपको 1000 जूल की एनर्जी दी, तो भी लोखंड का सलिया तो वही है, तो वो सलिया तोड़ने के लिए 10 जूल लगेगा और बची हुई 990 जूल अभी आप यूज कर सकते थे। पहले केस में आप सिर्फ 90 जूल यूज कर सकते थे, लेकिन बाद के केस में आप 990 जूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बिस्किट था उसमें एनर्जी ज्यादा थी। मतलब बिस्किट को हम फोटोन ले रहे हैं, तो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रहा है वो उसको ज्यादा एनर्जी दे रहा है, और उसको बाहर निकलने के लिए, सलिया तोड़ने के लिए जो 10 जूल की एनर्जी पहले लगती थी बाद में भी वही लगेगी। आप उसको कितनी भी एनर्जी दो, सलिया तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी लगने वाली है, और उससे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो मैंने अभी एनालॉजी दी पार्ले जी के एक बिस्किट की जिसे हम फोटोन मान रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की जो बंद है जेल के अंदर और उसको सलिया तोड़कर बाहर आना है ताकि वो कंडक्ट हो सके। तो वो जो बंद है, वो जो कैदी जो बंद है जेल के अंदर, उन्हें आप इलेक्ट्रॉन मानो, पार्ले जी के एक बिस्किट को एक फोटोन मानो। एक बिस्किट एक आदमी, मतलब एक आदमी को एक ही बिस्किट मिलेगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कितनी भी एनर्जी का हो, एक आदमी को एक ही बिस्किट मिलेगा। और अगर ऐसे करोड़ों आदमियों को एक 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 एक, एक बिस्किट मिलता गया, उन्होंने सारे सलिया तोड़ के वो बाहर आ गए, फ्लो करने लगे फास्टली, तो कंटिन्यूअसली वो लोग फास्टली कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। और ये इलेक्ट्रिक करंट सादा नहीं है, ये लाइट गिरी, लाइट यानी कि फोटोन, फोटोन जिसे हम पार्ले जी का एक बिस्किट मान रहे हैं, मैं एनालॉजिकली समझा रहा हूं तभी समझता है आसानी से, और ये कभी भूलता नहीं। तो ये जो हम फोटोन मान रहे हैं, तो ये फोटो, और जो हम कैदी मान रहे हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। सो इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इफेक्ट है करंट का जो हमें दिखने वाला है, और समझो बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ग्लो होगा, क्योंकि वो करंट ज्यादा नहीं होता जिससे पंखा घूम सके। लेकिन अभी पंखा घूम रहा है क्योंकि हमारे घर पे जो 230 वोल्ट एसी सप्लाई मिलती है वो करंट सफिशिएंट है पंखा घुमाने के लिए। तो आई होप कि आपको समझाया। तो ऐसे ही मजा करते रहे, नई नई बातें जानते रहे, आप फिजिक्स पढ़ते रहे, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी भाई, चलो मैं एंगुलर वेलोसिटी चेक करता हूं, आप इलेक्ट्रॉन फोटोन चेक करो। सभी को नमस्कार। अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है। तो आप सोच रहे होगे कि ये पार्ले जी का बिस्किट क्यों रखा है भाई, नाश्ता कराने वाले हैं क्या, समझाते समझाते। तो नहीं, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते नाश्ता नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत ही लोगों को डिफिकल्ट लगने वाला कंसेप्ट बहुत ही सिंपल मैनर में
समझाने वाला हूँ और आपको समझ में आएगा उसकी 110% गारंटी देता हूँ। और उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, यानी कि एक स्टोरी सुनाऊंगा, जिसे आप एनालॉजिकल कंसेप्ट भी कह सकते हैं कि मैं एक एनालॉजी लगा रहा हूँ जिससे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहानी क्या है वो शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई हमारे पास एक जेल है। तो जेल है तो भाई आयरन बार्स होंगे, तो जेल के सलिए है ये सारे। और उसके अंदर ना बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इस जेल के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अच्छे से सुनो ये कहानी, एक बार कहानी समझ गई, मैं वापस कहता हूँ 110% की गारंटी देता हूँ कि आप ये कंसेप्ट कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में और दूसरे को भी अच्छे से सिखा पाओगे। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे आदमी लोग हैं, तो और वो जेल के अंदर है। अभी हमको इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझो हम इनको एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी कौन देगा? तो एक काम करते हैं, हम जो है उनको एक एक करके पार्ले जी के बहुत सारे बिस्किट्स हैं हमारे पास। ये समझो एक लाइट है, बरोबर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ रहा है, तो बहुत सारे पार्ले जी के बिस्किट्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे हम, ये समझ लो स्टोरी बहुत बढ़िया है। हम क्या करने वाले हैं, हम ना ये बहुत सारे एक 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 एक, एक पार्ले जी के बिस्किट्स है। अभी ये क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, अभी ये एक पार्ले जी का बिस्किट जो है वो एक आदमी को मिलेगा। तो समझो ये वाले आदमी को पार्ले जी का बिस्किट मिल गया। तो अगर ये वाले आदमी को पार्ले जी का बिस्किट मिल गया, ये वाला आदमी ये पार्ले जी का बिस्किट खाएगा और उसमें से जो एनर्जी मिली ये जेल का सलिया तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? जेल के सलिए से बाहर निकल जाएगा। और अगर उसके पास जेल का सलिया तोड़ने के बाद कुछ एनर्जी बची होगी तो वो आगे के डायरेक्शन में मूव होगा, जिसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में बच्चों? वापस दोहराता हूँ, ये वाला आदमी जो अंदर था उसको हमने पार्ले जी का बिस्किट दिया, उसने पार्ले जी का बिस्किट खाया, उसके पास एनर्जी आई, उसने जेल का सलिया तोड़ा और वो जेल से बाहर निकल गया, वो फ्री हो गया। और अगर उसके पास एनर्जी बची होगी ये बिस्किट खाने के बाद, तो वो काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा सा भागेगा, चलेगा, दौड़ेगा, ताकि पुलिस पकड़ ना पाए वापस उसको। अभी क्या होता है, एक आदमी जो है, समझ लो एक आदमी जो है, हाँ एक आदमी जो है वो एक से ज्यादा बिस्किट नहीं मिल सकता उसको। एक आदमी को एक ही बिस्किट मिलेगा। आप बोलोगे सर एक साथ ऐसे 5-5 6-6 बंडल दे देते हैं उसको, मतलब इतने सारे बिस्किट दे देते हैं, तो क्या है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा फास्ट भागेगा। दिस इज वन बिस्किट 1% फिनोमिनन। ये जो प्रोसेस है वो है 1 बिस्किट 1% फिनोमिनन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है ये, 1 बिस्किट 1% फिनोमिनन। पर्सन को इसको आप आदमी कहो, एक आदमी को एक ही बिस्किट मिलने वाला है। तो अभी आपको ये बात समझ में आई होगी, ये स्टोरी। तो अभी जाते हैं एक्चुअल फिजिक्स पर। एक्चुअल फिजिक्स में क्या है ना वो मैं बताता हूँ। अब एक्चुअल फिजिक्स में ये जो पार्ले जी बिस्किट है, ये जो पार्ले जी बिस्किट है उसको आप फोटोन कहो, फोटोन। ये जो आदमी लोग जो कैद है अंदर उसको आप इलेक्ट्रॉन कहो, इलेक्ट्रॉन। और ये जेल का सलिया तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन। क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। क्या है ये वर्क फंक्शन? जेल का सलिया तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। उसको डिनोट करते हैं फाई नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? फाई नॉट से, या तो डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट करते हैं कोई कोई लोग। ठीक है, मतलब जेल का सलिया तोड़ने के लिए। अभी मैं समझाता हूँ आपको। अभी लाइट जो होती है ना, मैक्सवेल्स और बहुत सारे डी ब्रॉगली, श्रोडिंजर,
हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन, ये बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो मैक्सवेल, ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्वांटम फिजिक्स में। तो वो लोग क्या कहते हैं, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट वेव है, ये तो प्रूव हो गया था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रूव करता है कि लाइट पार्टिकल भी है, वो दोगला है, यानी उसका ड्यूअल नेचर है। क्या है, वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो पार्टिकल भी है। तो ये हो गई, ये पूरी क्या है, ये लाइट है। ये क्या है, ये लाइट है। लेकिन लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 फंडामेंटल एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स लोग क्या बोलते हैं, बच्चा पार्टी बोलो, फोटोन। और वो फोटोन यानी एक पार्ले जी बिस्किट। ऐसा एक पार्ले जी, दूसरा पार्ले जी, तीसरा पार्ले जी, चौथा पार्ले जी, ऐसे करोड़ों पार्ले जी बिस्किट जब फॉर्म होते हैं, वो तब एक लाइट रेडिएशन बनती है। या तो उल्टा कह सकते हो, एक लाइट रेडिएशन में करोड़ों पार्ले जी बिस्किट होता है, यानी करोड़ों फोटोन होते हैं। और वो फोटोन यानी कि पार्ले जी बिस्किट किसके पास जाएगा, आदमी के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, जो जेल में बंद है। जेल में बंद है यानी वो जो वायर है उसके अंदर वो कैद है, वो आयोनाइज्ड नहीं हो सकता, वो कंडक्ट नहीं हो सकता, वो काइनेटिक एनर्जी से मूव नहीं हो सकता। तो हमें उसे पार्ले जी बिस्किट खिलाना होगा यार, यानी कि हमें उस पर फोटोन इंसिडेंट कराना होगा। समझो अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड रे है, कोई लेजर लेके आप जब वो वायर पे, आप किसी कंडक्टर पे लाइट इंसिडेंट करोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पार्ले जी बिस्किट खाएगा। मैंने क्या कहा, एक बिस्किट एक आदमी को एक ही बिस्किट मिलेगा, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वन बिस्किट वन पर्सन, यानी बिस्किट यानी हमारा फोटोन, और पर्सन यानी इलेक्ट्रॉन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन। जितना बड़ा बिस्किट मिलेगा उसको, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और ये सलिया तोड़ने में जो एनर्जी लगने वाली है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अभी फिजिक्स की डेफिनेशन में बोलूं तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ कंडक्टर, each photon is incident on each electron. If the energy is sufficient enough, the electron will move out and it will start flowing through the conductor and we will get the electric current, जिसके कारण ये बल्ब जो है वो ग्लो होने लगेगा। आई बात समझ में। और ये बल्ब ग्लो क्यों होगा, क्योंकि उसमें से करंट पास होगा। और ये करंट जो है वो फोटॉन्स के कारण मिला है, इसीलिए उसे कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये बच्चा लोग आप कभी नहीं भूलोगे, मेरे पे विश्वास रखो, मेरी बात ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत लोग ना इक्वेशन में गलती करते हैं। तो समझो इक्वेशन बनाते हैं, अभी देखो। हाँ, ये पार्ले जी बिस्किट है, ये है टोटल एनर्जी। ये क्या है, टोटल एनर्जी। और इसकी एनर्जी कितनी होती है जानते हो, कितनी होती है इसकी एनर्जी जानते हो, एच न्यू। एक पार्ले जी बिस्किट के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू, एच इंटू न्यू। देखो दिख रहा है, एच न्यू, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक फोटोन के पास जूम करके देखेंगे तो कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू की एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है, एच इंटू न्यू की एनर्जी होती है। तो वो जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में विभाजित होगी। एच न्यू इज द टोटल एनर्जी, वो दो पार्ट में विभाजित होगी। एक तो मतलब ये पार्ले जी बिस्किट की एनर्जी एच न्यू, वो दो पार्ट में विभाजित होगी। एक तो जेल का सलिया तोड़ने के लिए, उसको बोलेंगे फाई नॉट, जो है वर्क फंक्शन। और दूसरा पार्ट क्या है, जितना बचा वो काइनेटिक एनर्जी। मतलब समझो ये 100 रुपये है, तो 100 रुपये इसको मिले, इस इधर से निकलने के लिए 10 रुपया, और बाकी बचे 90 रुपये। अभी 100 के समझो 1000 दे दिए, तो इधर से निकलने के लिए 10 का 10 ही लगेगा, लेकिन बचेगा कितना, 990। तो ये बचा कितना, काइनेटिक एनर्जी। और इसे हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये काइनेटिक एनर्जी के बाद में लिख देता हूँ मैक्स, के ई मैक्स। तो ये है इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ये है हमारा प्यारा सा सिंपल सा इक्वेशन जो बहुत स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है और वो ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। लेकिन ये बहुत 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 सिंपल चैप्टर है अगर सिंपल मैनर में पढ़ाया जाए तो ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके सामने एक आसान से पार्ले जी के एग्जाम्पल से मैंने समझाया। ये मैंने पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने हज़ारों से भी ज़्यादा स्टूडेंट को ये समझाया, उनको बहुत अच्छा लगा। सारे न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व कर पाते हैं, एक कंसेप्ट वो समझ पाते हैं, एमसीक्यू वो निकाल पाते हैं, नीट का हो, जेई का हो, एडवांस का हो। देखो बच्चा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आप वो पार्ले जी से समझो कि बुक रट रट के समझो। लेकिन देखो, रेंचो और चतुर में यही फ़र्क है। चतुर जो है वो बुक रट के पढ़ता है, रेंचो जो है वो ऐसे ऐसे दिमाग लगा के पढ़ता है। ये एच न्यू की एनर्जी वाला जो फोटोन है वो आदमी यानी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, सलिया तोड़ेगा, मतलब वर्क फंक्शन करके बाकी का जो एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गया? तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहे, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। ठीक है, तो अभी आप रिवाइज करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तब तक मैं अभी चाय या तो कॉफ़ी के साथ बिस्किट खाता हूँ। आपको भी कभी चाय कॉफ़ी खानी है बिस्किट पे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। और नाश्ता करना है तो भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, शेयर करना पड़ेगा दोस्तों के साथ, और अकेले मत आओ, दोस्तों को लेकर आओ। ठीक है, तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। कीप लर्निंग।